ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। महाभारत अध्ययन के अंतर्गत वन पर्व और वन पर्व में यक्ष युधिष्ठिर संवाद को हम देख रहे हैं, जिसकी यह 12वीं कक्षा है। पिछले प्रसंग में हमने पढ़ लिया था, यक्ष ने पूछा, तपः किम लक्षणम प्रोक्तम को दमस्य प्रकीर्तिता क्षमा चका परा प्रोक्ता का चाहरी परिकीर्तिता। यक्ष ने पूछा कि हे युधिष्ठिर, बताओ कि तप का लक्षण क्या है, दम किसे कहा जाए, उत्तम क्षमा क्या बताई गई है और लज्जा का स्वरूप क्या है, लज्जा किसे कहते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं, तपा स्वधर्मम वर्तित्वम मनसो दमनम तपः क्षमा द्वंद्व सहिष्णुस्त्वम ह्री कार्य निवर्तनम। तप के विषय में कह रहे हैं, तपः स्वधर्मम वर्तित्वम, अपने धर्म में वर्तना, अपने धर्म में स्थित रहना, उसको कहते हैं तप। तो तप के प्रसंग में पहले भी चर्चाएं आ चुकी। तप तभी समझ में आएगा जब आप धर्म कार्य की ओर प्रवृत्त होवें, और जब आप धर्म में लगते हैं और संस्कार अधर्म के होते हैं, धर्म का संकल्प लिया होता है, तो जो बीच में बाधा आती है, अभ्यास दूसरे प्रकार के हैं और अब थोड़े अभ्यास सुधारने की आवश्यकता है, तो फिर उस समय कष्ट होता है। तो उस कष्ट को सहन करना तप है। तो तप कब सिद्ध होगा, जब वह धर्म में लगा हो, धर्म का अनुष्ठान कर रहा हो, तब उसे तप की संज्ञा दी जाएगी। ठीक है। आगे कहा, मनसो दमनम दमः, मन को वश में करने का नाम दम है। तो दम को आप सुनते हैं, एक है इंद्रिय निग्रह और दूसरा है दम। ये दोनों ही धर्म के लक्षणों के अंतर्गत आता है। तो मन का दमन करना यानी मन को धर्म मार्ग में लगाना, मन पर काबू करना, मन पर अंकुश लगाना, मन को वश में रखना, यह है दम। और इंद्रिय निग्रह यानी इंद्रिय जो है, जो स्वेच्छाचारी स्वच्छंद बनी हुई हैं, उनका निग्रह करके उनको धर्म मार्ग में चलाना। मन भी इंद्रिय है और इंद्रियां भी इंद्रिय हैं, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग काम बताए। मन के लिए कह दिया गया कि इसका तो दमन करो, और इंद्रिय के लिए कहा कि इसका निग्रह करो, इसको सुव्यवस्थित करो, ये अस्त व्यस्त है, इसकी दिशा को मोड़ो, इसको मुख्य धारा में लेकर के आओ। जबकि मन के द्वारा ही इंद्रियां प्रेरित होती हैं, इंद्रियां तो मन से ही आश्रित हैं, लेकिन फिर भी दोनों के लिए अलग अलग बातें कहीं। तो चलो थोड़ा इंद्रियों के लिए बातें कर लेते हैं। पैरों की बात कर लेते हैं। लोगों को पैर हिलाने की आदत है, समझ रहे हैं, हाथ हिलाने की आदत है। कुछ पेन ले लेंगे तो पेन से कुछ ना कुछ रगड़ते रहेंगे, ऐसे से कुछ ना कुछ करते रहेंगे। बगीचे में जाएंगे तो चलते फिरते क्या करेंगे, पत्तियां तोड़ लेंगे, फूल तोड़ लेंगे। नदी के किनारे, तालाब के किनारे बैठे हैं तो मिट्टी का ढेला उठाएंगे और फेंकेंगे। तो ये क्या है, इन इंद्रियों पर वश नहीं है, अंकुश नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। कुछ लोग उंगलियां चिटकाएंगे, तो ये क्या है कि इन पर कंट्रोल नहीं है। फिर कुछ खट्टी मीठी चीज़ मिल गई तो जीभ में लार आ गई है, तो लालायित हैं कि ना भाई इसे तो खाएंगे, इसे तो चखेंगे। फिर कुछ सुन लिया है तो इच्छा है कि ना भाई इसे पूरा सुनेंगे। अब कुछ धुन आती है ना,
थोड़ा उड़ती उड़ती कोई धुन सुनते हैं तो फिर वो धुन इतना प्रभावित करती है कि यूट्यूब पर जाएंगे और भाई इसको पूरा सुनेंगे अब, और 4-4 बार सुनेंगे। तो ये कान की स्थिति है श्रोत्रिय इंद्रिय की। ऐसी सुगंध आ गई किसी अच्छे पदार्थ की, ना भाई अब तो ये बनना चाहिए, इसे सूंघना चाहिए। तो ये है इंद्रियों का निग्रह करना, कि बस थोड़ा सा इंद्रियों को कुछ विषय का क्या लगा, भोग लगा, विषय के कुछ उसको बास आई, गंध आई, विषयों की थोड़ी सी उसको आलम्बन आया, तो इंद्रियां उस पर टूट पड़ती हैं। वो इंद्रिय चाहती है कि मैं ये करने लग जाऊं। तो इंद्रिय निग्रह में कह रहे हैं कि बस इसको कंट्रोल करो। ये अनावश्यक खाने को, अनावश्यक सूंघने को, अनावश्यक देखने को, अनावश्यक सुनने को, अनावश्यक पैरों को चलाने को, अनावश्यक हाथों को चलाने को, यानी इनको व्यवस्थित रखो। आसन में क्या करते हैं? आसन में करते हैं स्थिरता, शरीर की स्थिरता। और शरीर की स्थिरता कब संभव है? जब इंद्रिय निग्रह हो। तो यह है इंद्रिय निग्रह की एक छोटी सी स्थिति। पर चूंकि इनको प्रेरणा कौन दे रहा है? मन ही दे रहा है। पर भोग किसके पूरे कराए जा रहे हैं? इच्छा किसकी पूरी कराई जा रही हैं? इंद्रिय की कराई जा रही हैं। इसलिए इंद्रिय का निग्रह करो। अब है मन का दमन। तो दमन किसे कहते हैं? दमन कहते हैं कुचलने को। कुछ उभर रहा हो, आगे बढ़ रहा हो, तो कोई बलवान व्यक्ति आए और उसका क्या कर दे? उसका दमन कर दे, उसे मसल दे, उसे कुचल दे। तो यहाँ पर क्या है कि आत्मा और मन का युद्ध है। और आत्मा और मन के युद्ध में क्या देखा जाता है कि प्रायः मन जीत जाता है। अब शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो मन है जड़ और आत्मा है चेतन। तो जीतना किसने चाहिए? आत्मा को जीतना चाहिए। लेकिन आत्मा हार जाता है और जीत कौन जाता है? मन। और फिर मन हो जाता है आत्मा पर हावी। अब जब मन आत्मा पर हावी हो जाए, जबकि है जड़, लेकिन अलंकारिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करें कि जब मन आत्मा पर हावी हो जाए तब मनमाना आचरण होता है। और इस मनमाने आचरण की क्या दुर्गति बताई है? वो कठोपनिषद में नचिकेता को यमाचार्य ने कही कि भाई ये मनमाना आचरण होगा तब क्या क्या दुर्गतियां जाकर के होंगी। तो यदि आप मनमाना आचरण से बचना चाहते हो तो बोले क्या करो? बोले मन का दमन करो। मन का दमन यानी आत्मा मन को कंट्रोल में रखे। आत्मा मन को आदेश देगा कि मन को ये कार्य करना, तो वही कार्य करना है। और मन अपनी तरीके से अपनी नहीं चलाएगा। व्यवहार में ऐसा ही लगता है कि मन अपनी चला रहा है, जबकि मन को चलाने के लिए आश्रय किसने दिया, प्रश्रय किसने दिया, संकेत किसने दिया, अनुमति किसने दी, इच्छा किसने की? आत्मा ने। भागवत में जब हम इस प्रसंग को सुनते हैं तो वहाँ पर पिता, पुत्र और पत्नी के रूप में इसका संवाद आता है कि आत्मदेव नाम के पिता हैं, धुंधली नाम की पत्नी है और धुंधकारी नाम का बेटा है। तो आत्मादेव यानी आत्मा, धुंधली यानी बुद्धि, विकारी बुद्धि, मायाग्रस्त अविद्याग्रस्त बुद्धि, और धुंधकारी मन कौन है? जो मनमान आचरण करता है, जो मन रूपी पुत्र जो है पिता के और माता के जो विरुद्ध जाकर के जो कार्य करता है वो धुंधकारी बनता है। लेकिन वहाँ दूसरा पुत्र भी दिखाया गया जिसका नाम है गौकर्ण। गौकर्ण, गौ यानी इंद्रिय, कर्ण यानी साधन। तो जो इंद्रियों का स्वामी है, इंद्र है यानी मन है, वो मन कैसा है? आत्मदेव का भक्त है, यानी पिता का भक्त है। तो जब वो आत्मा के अनुकूल मन चलता है तो वो परिवार को तारने वाला हो जाता है। तो उस प्रकार से वहाँ चर्चा करी गई। कठोपनिषद में फिर से यमाचार्य ने नचिकेता को समझाया, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस्ते सुगोचरान आत्मेन्द्रिय भोक्ते त्याहुर मनीषिणः। तो वहाँ उस प्रकार से रथ का माध्यम के तरीके से रथ का उदाहरण लेकर के, रथ की उपमा देकर के इस पूरे प्रसंग को समझाने का प्रयास किया कि शरीर कौन है, रथी कौन है, आत्मा कौन है और सारथी कौन है, घोड़े कौन है, रास्ते कौन है। वहाँ पूरे प्रसंग को बताया। ये सारी चर्चाएं इसलिए करी ताकि आपको ये प्रसंग जो है वो ठीक से पकड़ में आ जाए कि दम और इंद्रिय निग्रह जो प्रसंग कहा जा रहा है
वो किस प्रकार से है। दम यानी मन का दमन करना और इंद्रिय निग्रह यानी इंद्रियों को धर्म मार्ग में चलाना। तो इसलिए इतनी सारी चर्चाएं आपके सामने कहीं। आगे कहा क्षमा द्वंद्व सहिष्णुत्वम, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय मान अपमान स्तुति निंदा गर्मी सर्दी आदि द्वंद्वों को सहन करना क्षमा है। तो यहाँ पर इसे क्षमा कह दिया है। यहाँ पर कहने वाले कौन है? व्यास। ठीक है। और तपा स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा, ये पतंजलि के सूत्र में और भाष्य करने वाले तपोद्वंद सहनम को बताने वाले कौन है? वहाँ भी व्यास हैं। तो वहाँ व्यास सुख दुख मान अपमान सर्दी गर्मी भूख प्यास, वहाँ उसे ये तप कह रहे हैं। और इस प्रसंग में यक्ष युधिष्ठिर संवाद में उसे क्षमा कह दिया। अब तप और क्षमा में सहन ही तो करना है। तप में क्या करना है? सहन करना है। और क्षमा में भी क्या करना है? क्षमा में भी सहन ही करना है। तो बस उन्होंने अलग अलग तरीके से यहाँ से कह दिया है। ह्रीर कार्य निवर्तनम, और ना करने योग्य कामों से दूर रहना लज्जा है। तो लज्जा हिंदी शब्द है, संस्कृत शब्द है, और उर्दू अरबी शब्द हम प्रयोग करते हैं शर्म, इंग्लिश शब्द प्रयोग करते हैं शेम। ठीक है। तो लज्जा क्या है? शर्म कहते हैं ना, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, सेम ऑन यू, ऐसे करके शब्दावली का प्रयोग करते हैं। हिंदी में कहते हैं कि मैं लज्जित हूँ, क्या तुमको लज्जा नहीं आती, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो लज्जा क्या है? लज्जा है ना करने योग्य कामों को करना। कोई काम है जिनके लिए निषेध किया गया है, तो निषेधात्मक कार्यों को नहीं करना चाहिए। और करते समय क्या होना चाहिए? लज्जा की अनुभूति। बोले अगर इसको करेंगे तो क्या होगा? लज्जा आएगी। तो करने से डरना, शर्माना, लज्जित होना, ना भाई हम इसे नहीं करेंगे। यानी सुनने मात्र, ख्याल आने मात्र, स्वप्न मात्र में लज्जित हो जाना। यानी ये कार्य व्यवहार में घटा नहीं है। लज्जा कैसी है? करने के बाद लज्जित नहीं है। यहां पर कह रहे हैं करने से पहले, यानी संकल्प मात्र, विचार मात्र, सुन लेना मात्र, सोच लेने मात्र से ही क्या हो जाना? लज्जित हो जाना। और इस लज्जा को ऋषि दयानंद ने कहा कि प्रभु के द्वारा भय लज्जा और शंका होती है। अब वो भय लज्जा शंका कब हो रही है? लज्जा कब हो रही है? लज्जा ना करने योग्य कामों को करने, यानी जब भी आप निषेधात्मक कार्यों को करेंगे, तो जैसे ही करने का विचार करेंगे या करने का कार्य करेंगे, तो उसी समय ईश्वर की ओर से भय लज्जा शंका आएगी। तो जो लज्जा की अनुभूति है, लज्जा की अनुभूति ये बता रही है, लज्जा के जो भाव हैं वो बता रहे हैं कि ये काम नहीं करना। तो उसको इस प्रकार से लज्जा कहा कि ना करने योग्य कामों से दूर रहना, यही उत्तम लज्जा है। ना भाई हमें रहने दो, हमें ये नहीं करना। मतलब तुमने हमसे ये बात कह ही कैसे दी? हम लज्जित हैं कि तुमने हमसे ये बात कह दी। तो ना करने योग्य कार्यों से इतना दूर रहना। आगे यक्ष ने पूछा किम ज्ञानम प्रोच्यते राजन का समस्य प्रकीर्तितः दया का च परा प्रोक्ता किम च आर्जम उदाहृतम। यक्ष ने पूछा कि हे राजन, ज्ञान किसे कहते हैं, शम क्या कहलाता है, उत्तम दया क्या है, और सरलता आर्जवता किसे कहते हैं। तो अच्छे अच्छे शब्द हैं। इन शब्दों पर प्रायः व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान, षट संपत्ति। ऋषि दयानंद ने लिखा 6 संपत्तियां हैं ये। तो अगर प्रश्नों में आ जाए शम किसे कहते हैं, दम किसे कहते हैं, इंद्रिय निग्रह किसे कहते हैं, तो उनके अर्थ या परिभाषा प्रायः एक जैसी दिखाई देती है। तो इन प्रसंगों को पढ़ते हैं तो उनके अलग अलग प्रकार से अर्थ देखने को उदाहरण सहित मिल जाते हैं। तो कहा ज्ञान के विषय में, ज्ञानम तत्वार्थ संबोध, समस्त चित्त प्रशांतता, दया सर्व सुख है, स्वित्वम आर्जवम समचित्तता। परमात्म तत्व का यथार्थ बोध ही ज्ञान है। तो ज्ञान किसे कह रहे हैं? ज्ञान यानी जान लेना,
प्राप्त कर लेना, समझ लेना, जानकारी प्राप्त कर लेना। तो ज्ञान तो अनेक प्रकार का है, अनेक प्रकार का ज्ञान मनुष्य को होता है, और ज्ञान होता भी है और ज्ञान विस्मृत भी हो जाता है। लेकिन वास्तविक ज्ञान कह रहे हैं कि वास्तविक ज्ञान किसे कहेंगे? बोले परमात्मा तत्व का बोध हो जाना ही वास्तविक ज्ञान है। बहुत कुछ जाना तो क्या जाना, पर परमात्मा को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। इसलिए यहाँ पर प्रायोरिटी दे दी, प्राथमिकता दे दी ज्ञान के लिए कि ईश्वर को जान लिया मतलब आप ज्ञान आपको हो गया, और ईश्वर को नहीं जाना तो आपको ज्ञान नहीं हुआ। अब इसी ज्ञान को, चूंकि ज्ञान जो है सब जगह प्रयुक्त होने लग गया, इसलिए एक विशेष शब्द लेकर के आए, उसको कहा बोध। अब बोध होना भी क्या है? ज्ञान ही है। अनुभूति होना क्या है? वो भी ज्ञान है। तत्व ज्ञान क्या है? वो भी ज्ञान है। पर चूंकि कुछ विशेषता तो दिखानी पड़ेगी कि ये किस विषय में है, किस प्रसंग में है। ज्ञान किसे कहेंगे, बोध किसे कहेंगे, तत्व ज्ञान किसे कहेंगे? तो ऋषि दयानंद को क्या हुआ? ज्ञान हुआ या बोध हुआ? ज्ञान हुआ। पर चूंकि ज्ञान से चीजें स्पष्ट नहीं हो रही थी तो वहां पर शब्द प्रयोग किया, बोध हुआ उनको बोध हुआ। अब नरेंद्र जी थे और गौतम बुद्ध बने तो उनको क्या कहा? भाई बोध हो गया। बोध हो गया तो वो बुद्ध हो गए, बुद्ध से बौद्ध बन गए। तो बोध का मतलब ज्ञान हुआ। अब ज्ञान तो सबको हो रहा है, तो बोले स्पेशल शब्द लेकर के आइए उसके लिए, इसलिए स्पेशल शब्द लेकर के आए बोध, यानी परमात्मा तत्व का ज्ञान। तो वास्तविक रूप से ज्ञान का अर्थ होगा ईश्वर का ज्ञान, पर समय के अनुसार अलग अलग उनके लिए शब्दावली का प्रयोग किया जाता है ताकि कुछ विशेष शब्द के प्रयोग से मुख्य बात पकड़ में आ जाए। अभी क्या है कि बहुत सारे लोग जो है व्याकरण निष्ठ होते हैं या शब्द शास्त्री होते हैं या बहुत सारा उनके पास शब्द कोश होता है, तो अनेक अनेक शब्दों का प्रयोग एक ही जगह आरोपित कर देते हैं, पिरो देते हैं, बोल देते हैं, लेकिन कुछ शब्द बचा करके नहीं रखते, अतिशयोक्ति में बचा करके नहीं रखते। अब परम जो शब्द है वो सुपरलेटिव डिग्री है। अब परम पूज्य पिताजी, परम पूज्य माताजी, परम पूज्य गुरुदेव, अब परम मित्र, परम हितैषी, अब परम सब जगह लगा दो तो परमात्मा के लिए क्या लगाओगे? हाँ, आत्मा और परमात्मा। आत्मा भी है इधर और उधर भी आत्मा है, लेकिन परम शब्द लगा तो पता चला ये परमात्मा है, यानी बड़ी आत्मा है। हम जो हैं हम भी आत्मा हैं और जगत का कर्ता है वो भी आत्मा है, पर चूंकि वो हम सब आत्माओं से बड़ा है, परम, इसलिए उसको परमात्मा कहा। अब वही हमारा परम मित्र है, परम पिता है, परम ईश्वर है, तो लिखा परमेश्वर, परम पिता, ठीक है, परम प्रिय। अब वो परम शब्द जो ऋषियों ने भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, ब्रह्म के लिए प्रस्तुत किया, यहाँ लोगों ने गली कूचे हर किसी के लिए कर दिया, हर किसी के लिए वो उपाधि देना शुरू कर दी। तो कहते हैं भाई कुछ शब्द तो भगवान के लिए बचा करके रखो। नामकरण होते हैं तो लिख दिया ईश्वर, ईश्वर सिंह, ईश्वर भाई। अरे भाई डटो, कोई दूसरा नाम धरो। भगवान, भगवान लाल, भगवान सिंह, भगवान भाई, भाई डटो भाई, थोड़ा शांति रखो, कुछ नाम तो भगवान के लिए बचा करके रखो। अरे तुमसे कई ज़्यादा बुद्धिमान हैं मुसलमान और ईसाई कि वो कम से कम अल्लाह नाम किसी का नहीं रखते, ठीक है, यीशु किसी का नाम नहीं रखते, प्रभु यीशु किसी का नाम नहीं रखते, क्योंकि वो उन्होंने आरक्षित कर रखा है। कुछ तो मैनर्स हैं, पर हमने सब खुद ही भगवान, खुद ही ब्रह्मा, खुद ही सब बने हुए बैठे हैं। अरे कुछ नाम तो छोड़ करके रखो। गुण कर्म स्वभाव के अनुसार आप नाम रख लो अलग अलग विषय में, पर कुछ नाम तो ईश्वर के आरक्षित करके रखो, भाई ये ईश्वर के ही नाम हैं। पर लोग भक्तिवादी हैं, चाहते हैं कि इस बहाने चलो भगवान का नाम ले जाएगा। अब बहाना तो बहाना होता है, पर आप भगवान का नाम थोड़ी ना ले रहे, आप तो व्यक्ति का नाम ले रहे हो।
अब व्यक्ति का नाम ले रहे हो तो भगवान को छल रहे हो। तो ये नामकरण के प्रसंग में एक भागवत में एक कथा आती है कि एक दुष्ट व्यक्ति था जो सज्जनों के साथ ईर्ष्या द्वेष डाह रखता था, कार्य उसके ठीक ठाक नहीं थे। तो एक बार कुछ साधुओं की मंडली भिक्षा मांगते हुए उनके यहाँ पहुँची तो उनकी देवी जी घर पर थीं। बोले प्रभु मेरे जो स्वामी जी हैं वो थोड़े अटपटे हैं, अकड़ू हैं, क्रिटिक्स हैं, यानी कि साधुओं के प्रति ब्राह्मणों के प्रति उनका अच्छा भाव नहीं है, धार्मिक लोगों के प्रति वो नास्तिक जैसे हैं। तो आप भिक्षा लेने के लिए आए हैं और मैं गृहिणी हूँ, गृहस्थी हूँ, मना कर नहीं सकती, आप लीजिए, परंतु आप घर पे नहीं। बोले कि अगर ऐसी स्थिति है तो हम तुम्हारा घर में भोजन ग्रहण करेंगे नहीं, तुम ऐसा करो कुछ रूखा सूखा मैं दे दो, हम बाहर पेड़ के नीचे जाके बना लेंगे। तो रूखा सूखा दे दिया जो कुछ भी देते हैं और बाहर पेड़ के नीचे बना लिया। ब्राह्मणों ने सोचा कि भाई इस घर का अन्न खाया है तो इसका भला तो करना है। तो जब वो आए उनके पास, देवी जी के पास, उन्होंने कहा कि संतान वंतान कुछ है, बेटे बेटे हैं कि नहीं? बोले ना जी अभी निसंतान है। तो उन्होंने सोचा कि चलो इसका कुछ भला करना है, तो उसको बता दिया कि जब तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हो तो बेटे का नाम नारायण रख देना, नारायण रख देना। अब बस नारायण रखकर नाम बता दिया, भविष्य में जाकर के जब संतान की प्राप्ति हुई बेटे का नाम नारायण रख दिया। पिता जो था वो तो नास्तिक था, ब्राह्मण विरोधी था, साधु विरोधी था। बाद में जब वो मरने की स्थिति आई तो उसको तो बेटा याद आया, नारायण 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 को बुला रहा था, भगवान तो उसे याद आ नहीं रहे थे। तो नारायण जब नाम लिए तो पार्श्व आ गए, वैकुंठ से सीधे फ्लाइट जेट से आ गए, रथों से उतर करके। बोले यमराज आप इसको लेकर के जा रहे हैं, आप इसे लेकर के मत जाओ। बोले क्यों? बोले ये तो हमारे भगवान विष्णु का परम भक्त है। बोले क्यों? बोले नारायण नारायण पुकारा है। अब विष्णु भगवान को एक तरफ कहते हैं घटघटवासी, कण कण में बसने वाला और अंतर्यामी कहते हैं, दूसरी तरफ विष्णु को ये पकड़ में नहीं आया कि ये मुझे बुला रहा है, कि मेरे अपने बेटे को बुला रहा है। तो वहाँ से अलग प्रकार का गुरुडम, अलग प्रकार का एक भक्तिवाद चलाने का प्रयास किया। भगवान मूर्ख है क्या? अरे आजकल तो इंसान भी मूर्ख नहीं बनता, इंसान भी चालाकी पकड़ लेता है, भगवान चालाकी नहीं पकड़ पाएगा। तो कुछ भी कहानी जड़ देना और एक प्रकार से अपनी बुद्धि के आगे भगवान को छोटा सिद्ध कर देना, तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। तो नाम जो है, नाम रखो वो गुणवाची रखो, वो आपको प्रेरित करें, धर्म की ओर आपको लेकर के जाएं, आपको अधर्म से छुड़ाएं, उस प्रकार के नाम रखो। भगवान का नाम धर देंगे तो उससे भगवान का नाम ले जाएगा, इस मूर्खता मत रहो। क्योंकि शास्त्र कहता है शब्द अर्थ संबंध। शास्त्र ये कहता है कि शब्द बोलने मात्र से कुछ नहीं होगा। जब तक अर्थ पता ना हो और उसका संबंध आपको पता ना हो, वो शब्द कुछ नहीं है, वो ताली पीटने के जैसा है, ध्वनि करने के जैसा है। ऋषि दयानंद जी ने इसका विरोध किया कि आप बस वेद पाठ करते जा रहे हैं, शोर करते जा रहे हैं, क्या कह रहे हो उसका मीनिंग तो पता होना चाहिए, कुछ भाव तो पता होना चाहिए। तो ये है शास्त्रीय नियम। तो जिन्होंने अपने नाम भगवान रख लिए हैं, ओम रख लिए हैं, ईश्वर भाई रख लिए हैं, तो वो थोड़ा समझें। कोई बात नहीं, ये परंपरा आगे ना बहे। भगवान के नाम भाई आरक्षित रखो, ईश्वर के नाम आरक्षित रखो। परम शब्द से केवल और केवल ईश्वर को ही ध्याओ, उन्हीं को पुकारो। परम विशेषण ईश्वर के लिए लगाओ, अन्य के लिए मत लगाओ। तो इस मूर्खता मत जियो कि तुम भगवान को मूर्ख बना लोगे, क्योंकि वेद कहता है शब्द अर्थ संबंध का बोध होना चाहिए। तो परमात्म तत्व का यथार्थ बोध ही क्या है? ज्ञान है। सम कह रहे हैं चित्त की शांति ही शम है। दम क्या था? मन का दमन करना। और चित्त की शांति जो है वो शम कही गई है। सबके सुख की इच्छा रखना उत्तम दया, सबके सुख की इच्छा रखना उत्तम दया। अब देखो, दया जो यहाँ पर कहा गया है, सबके सुख की चिंता करना, इसको जो दया कहा है उसी यही परिभाषा आपको आगे भी मिलेगी। और समचित्त होना ही आर्जव सरलता है। समचित्त यानी समाहित चित्त, जिसको योग में कहा समाहित चित्त होना। सरलता यानी एक जैसा सरस बने रहना। तो उस प्रसंग को देखें आगे,
लिखा हुआ है, कहा शत्रु दुर्जया पुंसा कश्य व्याधि अंतकः कीदृशस्य स्मृतः साधु असाधु कीदृशा स्मृतः। पूछा कि मनुष्यों का दुर्जय शत्रु कौन सा है, अनंत व्याधि क्या है, साधु कौन माना जाएगा और असाधु किसे कहेंगे। तो कहा क्रोधा दुर्जय शत्रु। दुर्जय शत्रु कौन है? क्रोध है। दुर्जय यानी जो आसानी से जीता ना जाए। दुर्योधन भयंकर तरीके से, बुरी तरीके से युद्ध लड़ने वाला दुर्योधन, मतलब विशेष प्रकार से बहुत विकराल, और कहते हैं ना बड़ा पराक्रमी, ऐसे लड़ना बड़ा कठिन हो। दुर्जय यानी जिसको जीतना कठिन हो, असंभव सा हो। तो ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं कि क्रोध दुर्जय शत्रु है। ऐसा शत्रु है जिसको जीत पाना बड़ा कठिन है, और इसको जीत लिया तो वही जितेंद्रिय है, वही इंद्रिय जीत है। लोभो व्याधि अंतकः, और अनंत व्याधि क्या है? लोभ। तो लोभ के प्रसंग में पहले भी हमने पढ़ा और यहाँ भी पढ़ा, और अच्छा शब्द है लोभो व्याधि अनंत अंतकः, अनंतकः यानी अनंत व्याधि है लोभ। ये लोभ जो है अनंत, मतलब जब तक व्यक्ति के जीवन में लोभ रहेगा उसको अनेक प्रकार की व्याधियां घेरती रहेंगी। वो चाहेगा मुझे ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये ना छूटे, ये ना छूटे, ये ना छूटे। वो लोभी व्यक्ति के अंदर अर्जन रक्षण क्षय संग हिंसा दोष जो है वो सदा बने रहेंगे। वस्तुओं के संग्रह में क्या है? अर्जन रक्षण क्षय संग हिंसा दोष है। ये सारे दोष उसके साथ बने रहेंगे, तो उसके लिए ये व्याधियां बनी रहेंगी। आगे कहा सर्वभूत हितः साधु, समस्त प्राणियों के हित करने वाला साधु। और देखो पिछले प्रसंग में पढ़ो, सबके सुख की इच्छा रखना उत्तम दया। तो सबके सुख की इच्छा रखना और सबके हित की सोचना, इसी को दया कहेंगे और इसी को साधुता कहेंगे। सबके हित की सोचना, सब प्राणियों के मंगल कामना करना। और साधुओं के लिए यही कहा जाता है कि दूसरे के सुख से सुखी हो जाए और दूसरे के दुख से दुखी हो जाए। अभी हम सब भारतवासियों के लिए एक विकट समाचार प्राप्त हुआ कि अहमदाबाद से लंदन को जाने वाली फ्लाइट में जो क्रू मेंबर हैं और पायलट हैं उन सबको मिलाकर के 242 लोग थे, जिनमें से 241 लोगों की मृत्यु हो गई। वो असमय ही उनका देह छूट गया और क्षत विक्षत उनके शरीर मिले हैं और नहीं मिले हैं, कई बातें हैं। अब बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर के दुखी हैं। अब शास्त्रीय दृष्टिकोण देख करके चलेंगे दुखी होना कहां तक ठीक है और दुखी होना कहां तक सही है। पहले तो दुख की चर्चा कर लेते हैं कि कौन दुखी होगा। तो जिससे अधिक जुड़ाव होगा उसका दुख अधिक होगा। जिन्होंने कभी हवाई जहाज निकट से नहीं देखा, जिन्होंने केवल आसमान में ही हवाई जहाज देखा है, उनको वो दुख नहीं होगा, या वो उस प्रकार से दुख की अनुभूति नहीं कर सकते जिस प्रकार की दुख की अनुभूति वो कर रहे होंगे जो कई बार हवाई जहाज में सफर कर चुके होंगे। ठीक है। अब जब सरनेम दिखाई देंगे, गांव दिखाई देंगे, संबंधी दिखाई देंगे, तो जब उनके विषय में पता चलेगा तो जहाँ जिससे जितना जितना जुड़ाव रहेगा, लगाव रहेगा, वहाँ उस प्रकार से दुख का जो ग्राफ है वो बढ़ता चला जाएगा। यानी क्या समझ में आया कि जितना जितना लगाव रहेगा, जितनी जितनी आसक्ति रहेगी या जितना जितना मोह रहेगा, उतना उतना व्यक्ति के भीतर वो दुख का वातावरण बढ़ता चला जाएगा। तो ये इस प्रकार का दुख जो है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये जो दुख है ये कारण पूर्वक है कि किसी का लगाव है इसलिए दुख है, और किसी का लगाव नहीं है इसलिए उसे दुख नहीं है, बस उसके लिए सूचना मात्र है।
जिनको दुख नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में दुख है ही नहीं, उनको भी दुख है। अगर उनको जिससे लगाव है, उनके अगर प्राण चले जाएं तो उनको दुख होगा। पर जो यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुए हैं, हताहत हुए हैं, वो उनके संपर्क से, उस प्रकार के डिपार्टमेंट से, उस प्रकार के नगर से दूर हैं, इसलिए उनको क्या है, क्या नहीं है, उनको दुख नहीं है। लेकिन अहमदाबाद वालों को दुख होगा, गुजरात वालों को दुख होगा, और अमेरिका में रहने वालों को दुख नहीं होगा। लेकिन अमेरिका में रहने वाले भारतीय को दुख होगा, क्योंकि वो घटना भारत की थी। यानी जहाँ जहाँ जितना जितना जुड़ाव रहेगा, उस दृष्टि से क्या रहेगा, दुख होगा। तो ये जो अटैचमेंट का जो दुख है, उसके लिए तो शास्त्र ने निषेध किया है कि इस अटैचमेंट वाले दुख से बचना चाहिए। अब एक साधुता यहां पर दिखाई गई है कि समस्त प्राणियों का हित करने वाला साधु, और जो दूसरों के हित की इच्छा नहीं रखता, जो दूसरों पर दया नहीं करता, उसे असाधु कह रहे हैं। और साधु का यह भी लक्षण बताया कि दूसरे के दुख से दुखी हो जाए और दूसरे के सुख से सुखी हो जाए। तो दूसरे प्रकार का दुख ये है, वो है साधुता वाला, कि बहुत बुरा हुआ। दूसरे प्रकार का दुख है, बहुत बुरा हुआ, भगवान ऐसा किसी के साथ ना करें। ये जो प्रसंग है, इस प्रकार से जो अभिव्यक्ति है, ये है साधुता वाला। ये प्राणियों के हित की भाव रखने वाली स्थिति है, इसको अलग प्रकार का दुख कहेंगे। इसमें क्या है कि हम उनकी जगह पर स्वयं को लाते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण कागज होंगे जो उनको लंदन लेके जाने होंगे, लंदन में कोई उनका वेट कर रहा होगा, वो किसी बहुत बड़े उद्देश्य को लेकर के वहाँ से जा रहे होंगे, वो किसी को छोड़ के आए होंगे, वो किसी को बता करके आए होंगे, और ऐसा होगा वैसा होगा। जब उन पैसेंजर्स के स्थान पर हम स्वयं को लेकर के आते हैं, और फिर उसके पीछे जो जो ताने वाने जुड़े हैं कि कोई सीए होगा, कोई पुलिस अधिकारी होगा, कोई संस्था का अध्यक्ष होगा, कोई सचिव होगा, और कोई संगठन का नेता होगा, और अगर वो व्यक्ति मारा जाता है तो संगठन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, संस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, परिवार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई गांव का सरपंच हो तो गांव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब जब उस तरीके से हम सोचेंगे, 242 या 241 आंकड़े नहीं, उस जगह पर जब हम खुद को लेकर के आएँ कि अगर मान लीजिए हम वहाँ पर हैं, तो हमको फिर पूरी घटनाक्रम पकड़ में आती है कि अगर हम मरे तो हमारे पीछे कितने कितने लोग प्रभावित होंगे, और हमारा दायरा, हमारा पद, हमारी प्रतिष्ठा जितनी बड़ी होगी और हमारा कनेक्शन जितने लोगों से ज़्यादा होगा, उन सब लोगों पर जाकर के उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो दुख का जो वातावरण है वो कितना बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा। तो ऐसे में निकलती हैं संवेदनाएं। वो संवेदनशील होना ही मनुष्यता का लक्षण है। ये मनुष्यता है कि हम संवेदनाएं व्यक्त करें, हम देखें, समझें। हम ये ना सोचें कि 241 डाइज, इतने परिवार चले गए, उतनी संस्थाएं चली गई, उतना समाज नष्ट हो गया। और मान लीजिए उसमें कोई ऐसा व्यक्ति था जो भारत के लिए या किसी गांव के लिए या किसी ज़िले के लिए बहुत बड़ा काम करने की हिम्मत रखता हो, और उस पर बहुत बड़ा दायित्व हो, दारोमदार हो, और मान लीजिए अगर वो चला गया, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति था जिसको टेंडर पास करना था, फाइलों पर साइन करना था, मान लीजिए कोई कार्डियोलॉजिस्ट था, मान लीजिए, मानने में क्या आपत्ति है, पता तो नहीं पर सोच के देखो तो, और उसके भरोसे लोग बैठे होंगे कि चलो 4 दिन बाद डॉक्टर साहब आएंगे तो हमारा ये काम हो जाएगा, 4 दिन बाद वो साहब आएंगे तो हमारा ये काम हो जाएगा। और पता चला कि साहब तो शांति पाठ हो गया, उनके तो देह भस्म हो गए। तो वो लोग जो प्रतीक्षा में हैं उन पर क्या बीतेगी, उनका क्या होगा। तो ऐसे अगर व्यापक स्तर से जब हम अपने को वहाँ पर लेकर के जब सोचते हैं, तब जो संवेदनाएं जागृत होती हैं उसको कहेंगे मनुष्यता। और इस मनुष्यता वाले भाव से उत्प्रोत होना अच्छी स्थिति है। लेकिन वो अटैचमेंट और डिटैचमेंट, यानी एक तरफ दुख हो रहा है और एक तरफ दुख नहीं हो रहा, वो स्थिति अच्छी नहीं है।
उसके लिए निषेध किया गया। और मनुष्यता से भी आगे बढ़ करके जो स्थिति आती है वो है प्राणियों के हित की कामना। तो यहाँ पर साधु की चर्चा चल रही है, यहाँ पर दया की चर्चा चल रही है कि हम जो है सब प्राणियों के सुख की इच्छा करें, हम सब प्राणियों के हित की इच्छा करें। वो सुख की और हित की इच्छाएं कब करेंगे? जब हम संवेदनशील होंगे। और जब हम संवेदनशील नहीं हैं तो ना तो हम उन पर दया के भाव लेकर के आ सकते, ना ही उनके हित की इच्छा कर सकते। लेकिन इस संवेदना में दुख व्यक्त होगा, पर यह दुख बुरा नहीं है, क्योंकि ये दुख जो है ये अटैचमेंट और डिटैचमेंट वाला नहीं है। आसक्ति अनासक्ति, वो अनासक्ति नहीं पकड़नी है, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए दूर है। एक का संबंध है और दूसरे का संबंध नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से जो चीज़ें हैं वो हतप्रद करने वाली हैं, विचारणीय हैं, गंभीर हैं। जान माल और परिवार और या कहें कि संस्कृति का भी विनाश करने वाला है। जो जितना बड़ा व्यक्ति होता है उसकी मृत्यु का प्रभाव उतना ही विचित्र होता है। हमें तुरंत याद आ जाते हैं लाल बहादुर शास्त्री, हमें तुरंत याद आ जाते हैं सुभाष चंद्र बोस, तुरंत याद आ जाते हैं माधवराव सिंधिया। ये वो नेता लोग रहे जो हवाई जहाज़ में यानी क्रैश, विमान क्रैश होने में, विमान हादसे में ये लोग मारे गए। तो इनका एक बड़ा दबदबा था, बड़ा रुतबा था। फॉर्मर चीफ सीएम जो हैं विजय रूपाणी जी, तो इनका भी जो है देहावसान हो गया। तो संवेदनाएं हमारी कुछ व्यक्त होनी चाहिए, हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। और इससे बड़ी स्थिति, इससे और ऊपर की, इससे और ऊंची स्थिति ये है कि कभी भी किसी का भी शांति पाठ हो सकता है। जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तो वैराग्य बढ़ाने के लिए बड़ी लाभकारी होती है कि जीवन जो है क्षण भंगुर है। वास्तव में जीवन का ये भरोसा नहीं है कि हमारा जीवन कब तक रहेगा। और आज हम दूसरों को देख रहे हैं और हो सकता है कि दूसरे हमको देख रहे होते और हम भी वहाँ पर होते। तो जब मृत्यु को निकट से देखते हैं तब जीवन में सुधार आता है। और जब तक मृत्यु को निकट से नहीं देखते, हमको लगता है कि मृत्यु बहुत दूर है, तब तक सुधरने के चांस हमारे बिल्कुल नहीं रहते। तो इस घटना को, ये तीसरा चरण है कि मृत्यु को निकट देख करके चलना, कि जीवन की आहुति कभी भी लग सकती है, प्राण पखेरु कभी भी हो सकते हैं। तो जब तक जीवन है, जब तक सांसें चल रही हैं, महान पुरुषार्थ करें। और महान पुरुषार्थ के लिए प्रेरित किया भर्तृहरि ने। उन्होंने कहा, यावत् स्वस्थमिदं शरीरम अर्जुम यावत् जरा दूर तो यावत् चेन्द्रिय शक्तिर प्रतिहता यावत् न क्षयो आयुषः तावत् श्रेयसी तावदेव विदुषा कार्या प्रयत्नो महान। जब तक शरीर स्वस्थ है, इंद्रियों में बल बना है, बुढ़ापा दूर है, शक्ति सामर्थ्य है, तभी तक मनुष्य को अपने कल्याण के लिए, अपने उत्थान के लिए महान पुरुषार्थ कर लेना चाहिए। और जब इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, शरीर शिथिल हो जाते हैं, बुढ़ापा अति निकट आ जाता है और समय भी अब घंटी बजने की तैयारी में लगा रहता है, और फिर व्यक्ति सोचे कि अगर मुझे थोड़ा सा समय मिल जाए तो मैं ये बड़ा काम कर लूँ, तो फिर कुछ नहीं होता। एकदम सहसा कुआं खोदने से कुछ नहीं होना, क्योंकि प्यास लगी है और कुआं खोदते खोदते ही तुम्हारा शांति पाठ हो जाएगा। तो तीसरी स्थिति इस घटना से ये है कि वैराग्य को बढ़ावें, हम अपने आप को सुधारने के लिए ज़्यादा प्रयत्नशील रहें। और वो तभी है कि जब हम संवेदनाओं वाले होंगे, संवेदनशील होंगे। एक न्यूज़ की तरह लेकर के चलेंगे तो हमारा जीवन बस साधारण से भी निम्न स्थिति में चला जाएगा। परंतु यदि हम संवेदनशील होंगे तो हम साधारणों से कुछ ऊंची स्थिति पर आएंगे। और केवल संवेदनाएं व्यक्त कर लेना, केवल श्रद्धांजलि व्यक्त कर लेना और केवल 2 मिनट के लिए मौन हो जाना, इससे हमें कुछ लाभ की प्राप्ति होने वाली नहीं है।
क्योंकि ना तो हमारी संवेदनाएं उस परिवार को या उस आत्मा को लग रही, ना ही हमारी श्रद्धांजलि उसको लग रही, ना ही वो अनुभूति कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बस केवल एक प्रकार से अपनी खाना पूर्ति मात्र है। पर हमारे लिए एक बड़ा अवसर ये है कि हम कुछ ज़्यादा सुधारने के लिए प्रयास करें, ज़्यादा जोर लगावें, ज़्यादा लंबी छलांग मारें, क्योंकि जीवन का क्या नहीं है, भरोसा नहीं है। तो अपने वैराग्य को बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहें। ऐसी घटनाएं जो हैं, ईश्वर करे ना घटे, और ये एक प्रकार से भौतिक दैविक दुख है। ये दुख जो है संसार में हर मनुष्य के हिस्से में आते ही हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। तो ये जो दुख हैं, ये जो त्रिताप हैं, ये ताप तो हमें संतप्त करने वाले ही हैं, पर हम इनसे प्रेरणा लेवें, हम इनसे शिक्षा लेवें और इन घटनाओं को अपने ऊपर घटा करके, शास्त्र यही कहता है कि घटनाओं को जब तक स्वयं पर नहीं घटाएंगे तब तक घटनाएं घटती रहें। तुम घट जाओगे, तुम बढ़ नहीं सकते। घटनाएं अपने ऊपर किसने घटाई? ऋषि दयानंद जी ने घटाई कि चाचा जी चले गए और बहन चली गई। तो घटनाएं उन्होंने अपने ऊपर घटाई और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मरना, जैसे सब मर जाते हैं। इसलिए वो शिव की खोज में निकल पड़े और उनको बात पकड़ में आ गई। बुद्ध ने देखा कि मैं तो गोरा चिट्टा जवान हूँ, बढ़िया हूँ, लेकिन मैंने तो कोई बूढ़ा व्यक्ति भी नहीं देखा और कोई मरता हुआ व्यक्ति नहीं देखा। तो उसको बुद्धि में आया कि क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊँगा, मैं भी मर जाऊँगा। तो बुद्ध को जो है मृत्यु से भय हुआ, बुढ़ापे से भय हुआ, और वो भाग खड़े हुए, पत्नी को छोड़ करके, यशोधरा को छोड़ करके भाग खड़े हुए। बोले क्यों? बोले मुझे नहीं मरना, मुझे अमर होना है। और मृत्यु के भय ने क्या किया? उनको अमर बना दिया, वो बुद्ध हो गए। तो सांख्यकार ने विधान दिया कि पिता के मृत्यु और पुत्र का जन्म, ये दो ऐसी घटनाएं हैं जो आपके जीवन में आती हैं, जो ये बताती हैं कि पुनर्जन्म होता है, मृत्यु भी होती है और जन्म भी होता है। तो आप इससे शिक्षा लेवें, इस घटना से शिक्षा लेवें। अब चूंकि चित्त में, हमारे भीतर, हमारे अंतस में, हमारी आत्मा में अविद्या के इतने जटिल और कुटिल और संस्कार ऐसे बने हुए हैं कि चार कंधों पर 4 किलोमीटर या 40 किलोमीटर तक अगले को लेकर के जाते हैं, आग लगा करके आते हैं, लेकिन खुद को बुद्धि में कभी नहीं आता कि हम भी मरेंगे, हम भी जलेंगे, अविद्याग्रस्त होने के कारण से। तो हमेशा व्यक्ति को बोध कराने वाली अगर इस दुनिया में कोई एक वस्तु है, उसका नाम है मृत्यु, और वह अखंड सत्य है। पूज्य स्वामी सत्यपति जी महाराज एक मुसलमान ही बने रह जाते, एक गड़रिया ही बने रह जाते, एक शूद्र, एक ऐसे ही साधारण व्यक्ति बने रह जाते, यदि मृत्यु से साक्षात्कार ना होता, यदि भयंकर मारकाट उनको नहीं समझ में आती, तो वो साधु नहीं बन पाते, वो योगी, वो तपस्वी, वो अच्छे साधक नहीं बन पाते। और ये बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं जो मृत्यु को देख करके अमरता के लिए भागते हैं। और बहुत सारे लोग ढीठ होते हैं, आपके जैसे, हमारे जैसे ढीठ होते हैं कि बहुतों की मृत्युआं हो जाती हैं, बहुत घटनाएं घटती हैं, बस हम भी लंबी श्वास लेते हैं और थोड़ी देर बाद उन्हीं कामों में लग जाते हैं। और हिंदुओं की कहना ही क्या है, यहाँ दंगे होते हैं, वहाँ दंगे होते हैं, यहाँ लड़कियाँ कट रही होती हैं, यहाँ लड़कियाँ पिट रही होती हैं, यहाँ पर लड़कियाँ लुट रही होती हैं, पर लड़कियों को कभी समझ में नहीं आता। इस गांव में दंगे होते हैं, उस गांव में दंगे होते हैं, वहाँ पर हिंदू मारे जाते हैं, यहाँ पर हिंदू मारे जाते हैं, पर सोचते हैं वो तो मुर्शिदाबाद में है, वो कश्मीर में है, वो केरल में है, वो औरंगाबाद में है, वो मुजफ्फरनगर में है, वो सहारनपुर में है, वो देवबंद में है, वो झांसी में है, वो कानपुर में। हमारे यहाँ थोड़ी है भाई, हमारे यहाँ नहीं है। हम तुरंत अपने आप को क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। यानी घटनाएं घट रही हैं, आक्रमण हो रहे हैं, लेकिन हम जैसे बिल्ली को देख करके कबूतर आंखें मूंद लेता है, वैसे इन घटनाओं को घटता हुआ देख करके हम कबूतर के सदृश अपनी आंखें को मूंद लेते हैं। क्यों? मरना नहीं चाहते। ये मरना नहीं चाहता, और ये मरना नहीं चाहने वाला मर जाता है। और एक दूसरा व्यक्ति है, वो भी मरना नहीं चाहता, लेकिन वो लड़ जाता है और वो अमर हो जाता है।
अभी तक जिनकी चर्चा की वो भी मरना नहीं चाह रहे थे। ऋषि दयानंद मरना चाहते थे? नहीं। जो बुद्ध बने वो मरना चाहते थे? नहीं। जो स्वामी सत्यपति जी थे क्या वो मरना चाहते थे? नहीं। इन सबको मृत्यु से पार जाना था, इन सबको अमर होना था, इसलिए ये लड़ पड़े। पर ये भागे, ये दौड़े किसके अगेंस्ट? मृत्यु के अगेंस्ट दौड़े। इनको मृत्यु का डर था। और ये जो सब लोग मुंह छुपाए बैठे हैं, हिंदू, कायर, नपुंसक, ये भी क्या नहीं चाहते? ये भी मरना नहीं चाहते, ये भी अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन ये मरेंगे क्यों? क्योंकि ये मरने से छूटने के लिए प्रयास नहीं कर रहे। इनका प्रयास यही है कि दुबक करके बैठे रहो, गांधी जी के 3 मंदिर बने रहो, ना देखो, ना बोलो, ना सुनो। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति अच्छी नहीं है। हमें प्रतिकार करना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए और हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर साधु और असाधु के संबंध में और दया के संबंध में ये तात्कालिक जो घटना घटी, उस तात्कालिक घटना का मैंने समावेश किया और दुख के स्वरूप को समझने का प्रयास किया कि दुख हमें किन चरणों में होता है। कि जब लगाव होता है, जुड़ाव होता है, आसक्ति होती है, अपनत्व होता है, तब दुख होता है, जो दुख ठीक नहीं है शास्त्रीय दृष्टि से। और दूसरा दुख वो है जो होना चाहिए, जो संवेदनशील बनाता है आपको, जो आपको मनुष्य होने का आपको संकेत देता है कि आप मनुष्य हो, कि यदि आप दूसरे के दुख से दुखी हो और सबके हित की कामना अगर आपके भीतर आ जाए, सब प्राणियों के हित की कामना आपके भीतर आ जाए, तो मनुष्यता से ऊपर उठ करके आप साधुता की ओर आ जाते हैं। और साधुता से भी और ऊपर की स्थिति यह है कि दूसरे की मृत्यु को देख करके अपनी अमरता का टिकट पक्का करा लो। यानी अपनी अमरता के लिए पुरुषार्थ का आप मार्ग खोज लो, अमरता का मार्ग खोज लो। यानी मृत्यु को देख करके हम बोध की ओर आगे बढ़ें, वैराग्य को और बढ़ावें और अपने आप को सुधारने का हम अधिक से अधिक प्रयास करें। तो इन प्रसंगों के साथ अब कक्षा को विराम। एक बार ओम का उच्चारण। ओ